वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। ब्रेकफास्ट शो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जनाब आज जो है वो है स्टार्ट एक ऐसे वीक का जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आप लोग देखना चाहते थे कोई ऐसा अफोर्डेबल शादी वीक जिसमें हम मेकअप भी करें, हम ज्वेलरी पे भी बात करें, हम वेडिंग ड्रेसेस पे भी बात करें, लेकिन सब कुछ एक रेंज में हो, आपके बजट में हो। शादी यकीनन एक बहुत ज़रूरी दिन होता है आपकी ज़िंदगी का, मगर एक ही दिन नहीं होता, उसके बाद भी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो वो जो सारे पैसे जमा किए हुए हैं वो सारे एक ही दिन पे आप नहीं यूटिलाइज़ करें। इस वजह से हम लेके आए हैं आपके लिए ये वीक। इस पूरे वीक आप डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू आप ये देखेंगे कि किस तरह से आप रेडी हो सकते हैं, चाहे निकाह हो, मेहंदी हो, शादी हो, वलीमा हो, इंगेजमेंट हो। ये जो सारे इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस पे किस तरह से तैयार हुआ जा सकता है। और जब भी हम कहते हैं ना कि एस्थेटिक सेंस की जब हम बात करते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं जी मेहंदी लगनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं एक पतली सी बेल लगनी चाहिए। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेकअप, कपड़े हैवी बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लाइट पसंद करते हैं। हमने सोचा कि हमारी ऑडियंस दोनों है, तो अगर आप लाइट मेकअप देखना चाहते हैं तो भी आज का पूरा शो आपके नाम, और अगर आप हैवी मेकअप देखना चाहते हैं तो भी हम आपको वो दिखाएंगे। दो हमारे पास मॉडल्स होंगी, लाइट मेकअप होगा, लाइट गेटअप होगा, हैवी गेटअप होगा, और ये सब होगा अच्छे से डिज़ाइनर्स की मदद से, मेकअप आर्टिस्ट की मदद से, जिनको आप इधर उधर देखते रहते हैं। आज के जो हमारे डिज़ाइनर हैं, हमने सोचा बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं उनका ताल्लुक होता है ना कराची से, ये तो है, हम देखते हैं। हमने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बुलाए हैं एक ऐसे डिज़ाइनर जिनका ताल्लुक है सियालकोट से। सियालकोट से ये कराची बहुत ज़्यादा अरसे के बाद, कहना चाहिए पहली बार कराची आए हैं, इस वजह से कि ये हमारे शो का पार्ट बन पाए। ये डिज़ाइनर हैं, इनका नाम है बिलाल परवेज़। ये काम करते हैं नताशा याकूब के साथ। मिलवाना चाहती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल सबसे पहले तो ये बताइए कराची कैसा लग रहा है? कराची अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हमारी मॉडल से। हमारे साथ मौजूद हैं रमशा और सलवा। इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है अभी हम आपको ठीक से भी दिखाएंगे। ये ड्रेस जो है ये बिलाल की लाइक डिज़ाइंड है, और बेसिकली जो आज इवेंट है वो है निकाह का, राइट? सो मुझे बताइए बिलाल के निकाह पर लोग किस तरह के कपड़े यूजुअली पहनना पसंद करते हैं? निकाह पर लोग ज़्यादातर जो है गरारा के लिए जाते हैं, शरारा के लिए जाते हैं, क्योंकि मेहंदी के लिए लोग लहंगा चोली के लिए, फिर वलीमे के लिए मैक्सी चला जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो इसी के लिए गरारा और शरारा के गरारा और शरारा। अच्छा, और किस तरह के कलर्स वो विंटर में, समर में क्या मोस्टली लोग जो है विंटर समर में वाइट के लिए ही जाते हैं, क्योंकि अभी ये मेन इवेंट हो चुका है। तो इसलिए अब ज़्यादातर लोग तो वाइट के लिए ही जाते हैं, या थोड़ा सा बीच में गोल्डन, इन चीज़ों के लिए, लाइट कलर्स के लिए लोग लाइट कलर्स के लिए जाते हैं, वाइट और गोल्डन। मैं यहाँ हमारी मॉडल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी अपनी सीट थोड़ा सा छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर आ जाएं पहले, और ज़रा सा हम ड्रेस फ्लॉन्ट करेंगे, दिखाएंगे निकाह का। दो किस्म के ड्रेसेस हैं, प्लीज़ आ जाइए। ये एक ड्रेस है और ये जो है वो एक ड्रेस है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों पे ही मुख्तलिफ मेकअप हम आपको करके दिखाएंगे। एक पे लाइट मेकअप होगा, एक पे हैवी मेकअप होगा। उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वाइट पिंक क्या एक कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे गोल्ड का है, और किस पे क्या काम हुआ है? ये दोनों पे हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है टोटली। इस पे टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट है, तिले का काम है। कोई भी इस पे जो है कि मशीन का एक भी चीज़ नहीं है, टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट है। वाओ, तो अगर ये हैंड एम्बेलिशमेंट है तो उसकी तो प्राइस जरा कुछ रेंज बताएंगे? इट्स गोना बी लाइक 55,000 to 80,000। 55,000 to 80,000। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास जब कोई इंसान ड्रेस बनवाए या पहले से बना हुआ ड्रेस खरीदे तो क्या रेंज है? सबसे कम रेंज क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है? अगर निकाह के लिए बोले तो इट्स गोना बी लाइक 40,000, और अप टू वो उनकी मर्जी है कितना। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस किसी को कोई 40,000 का ड्रेस पसंद आता है, हाँ, और वो ये कहता है कि चीज़ पे थोड़ा सा काम कम कर दें, ऐसा पॉसिबल होता है? क्योंकि काम होता है, काफ़ी लोग, हाँ जी, हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑब्वियसली सबका मेन इवेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा नाम के लिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा करके दें, कम से कम प्राइस में।
ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कम काम पसंद है, आप बिलाल को बताइए नहीं कि कौन सा वाला इवेंट है, आपसे बोले छोटा सा कोई इवेंट है, छोटा सा, और फिर कम काम जो है वो ले सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, सिंस आप जो है वो सियालकोट में रहते हैं, तो वहाँ से जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं वो वहीं सियालकोट से मिलते हैं या कराची से भी आपको लोग? कराची से भी मिलते हैं, सियालकोट से भी मिलते हैं। मोस्टली ज़्यादा यूके के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें जो ऑर्डर मिलते हैं वो यूके के। ओके, यूके के बहुत है, उसके बाद इंडिया के। अभी रिसेंटली इंडिया से भी 2 ऑर्डर है, तो उनको भी अभी अब भेजे मैंने ऑर्डर, निकाह के ही फंक्शन के लिए। ओके, वाह ज़बरदस्त। अच्छा ये जो लेंथ मुझे दिख रही है शर्ट्स की, ये आप कहेंगे कि ये ट्रेंडी है बिकॉज हर मॉडल कंफर्टेबल भी फील करती है, दुल्हन कंफर्टेबल फील करती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल हम उसको देख के लिहाज से ही मॉडल को और दुल्हन को उसके लिहाज से ही उसकी लेंथ का हम रखते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग डिपेंड करता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो शॉर्ट ही है गरारा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने नीचे भी इसके गरारे के काम करना है, तो वो भी नज़र आना चाहिए, हर चीज़ नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसके साथ जो दुपट्टे हैं, जैसे कि ये दोनों थोड़े से मुख्तलिफ लुकिंग जो है वो ड्रेसेस हैं, तो दुपट्टा इसके साथ क्या आप कहेंगे कौन से मटेरियल का होना चाहिए, कैसा आप बनाते हैं? हम ज़्यादातर इसके जब ये वाला जो वाइट वाला ये ऑर्गेन्जा है, इसके साथ हम ऑर्गेन्जा का ही दुपट्टा देते हैं, और वो जो लेफ्ट वाला है जो गोल्ड में है वो नेट का है, उसके साथ नेट का ही दुपट्टा देते हैं, क्योंकि वो इजी टू कैरी हो जाता है। अगर ऑर्गेन्जा पे नेट देंगे तो वो स्लिप करता है। अच्छा मेरा एक और सवाल है कि जो ऑर्गेन्जा है यूजुअली मॉडल्स को ये होता है कि भैया मोटे लगेंगे, तो ये वाला आपको ब्राइड्स कहती है कि नहीं ऑर्गेन्जा जो है वो या तो बहुत ही स्टाइल से बनना वो कट्स वगैरह दे के, तो उसको हमें ऐसे कि सबको पतला दिखाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा जब आपने कहा, मैं इनको दोबारा मैंने गौर से देखा कि ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो बहुत पफ्ड अप है, फ्लफी है ना? सो बहुत ही कटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। तो मुझे ये बताएं बिलाल कि जब आप स्टिच करवाते हैं टेलर से, तो कोई ख़ास एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कहते हैं कि ये लाजमी आपने करनी है, आपका सिग्नेचर कट? इट्स नॉट लाइक सिग्नेचर कट, हम इसको ये बोल सकते हैं कि मेरी नज़र में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम जब पीस बन के मेरे सामने आता है तो पर्सनली मैं सब चीज़ खुद ही चेक करता हूँ, हर चीज़, क्योंकि जो भी उनकी लेंथ वगैरह हर चीज़ जो हमें मेजरमेंट दी है, मैं कोशिश करता हूँ 110% वैसा ही उसको अगर हमें एक दिन ऊपर भी जाना पड़े हम चले जाते हैं, वेट कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ हम, क्योंकि ऑब्वियसली निकाह ऐसा फंक्शन है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि खराब हो, तो हम जब किसी को कोई चीज़ डिलीवर करें, और मेरे पॉलिसी भी ये है कि वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, ना उसमें 1% का भी हम ये नहीं छोड़ते कि 1% भी इसमें खराबी हो, किसी लेंथ से लेके वेस्ट से लेके कोई भी चीज़ हम खराबी चाहते ही नहीं। बिल्कुल। मॉडल्स आप कंफर्टेबल हैं ड्रेस में? बिल्कुल है ना, कंफर्टेबल हैं? ऑलराइट, ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर हमने आपको 2 ड्रेसेस दिखाए हैं, एक पर लाइट मेकअप होगा, एक पर डार्क मेकअप होगा, बालों में भी दोनों के डिफरेंस होगा। आज का शो आपने लाजमी देखना है, कोई सवाल करना चाहे सवाल कर सकते हैं, और मेकअप कौन करेगा ये एक सरप्राइज है, ये सस्पेंस हम रिवील करेंगे ब्रेक से फौरन वापस आते ही, तो जल्दी से वापस आ जाइए एंड अ वेरी हैप्पी अफोर्डेबल शादी वीक। पूरा फॉर्मेट हमने आपके लिए इसलिए चेंज किया है क्योंकि अफोर्डेबल शादी वीक हम मना रहे हैं। आज है निकाह का दिन, हमने आपको डिजाइनर से मिलवाया, ड्रेसेस दिखाए, और अब बारी है मेकअप की। मेकअप के बगैर कैसे गुजर सकता है ये दिन? मेकअप के लिए आज जो हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अमेजिंग एंड ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट एंड नन अदर देन वाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए शो के लिए। थैंक यू। ब्यूटीफुल सेट, और ऑफ कोर्स हम टीवी के साथ एक बहुत पुराना है, पहले हम फिर ये हम मसाला। सो जब मुझे फ़ोन आया कि इस तरीके से, मैंने देखो ऐसे होगा, फिर मैंने चलो हम टीवी का कर लेते हैं, है ना? बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि वाजिद देखिए आप अपने काम के लिए फेमस है, राइट? तो वो कौन सी चीज़ किस टाइम पे, जो सारे एक प्रिसिशन होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी प्रिसिशन की आज हम बात करेंगे कि हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, एक का हम थोड़ा लाइट की तरफ रखेंगे मेकअप, एक का हैवी की तरफ रखेंगे। और ये मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें ये बताएं कि जब हम लाइट करते हैं तो क्या वो ज़रा कम प्राइस में होता है मेकअप, कम बजट में होता है? नहीं, मेकअप मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए मेकअप और ट्रांसफॉर्मेशन में एक डिफरेंस है। अगर शक्ल बदलने को मेकअप नहीं कहते हैं, यहाँ पे लोग शक्ल बदलते हैं और उसको बोलते हैं कि मेकअप हो गया है। तो पहले तो जितने भी लोग हैं
ये अपने दिमागों में बसा लें कि मेरा सैलून है, मैं बहुत मिसगाइड कर सकता हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये जो आपका मेकअप हुआ है, दिस इज ऑल्सो ब्राइडल मेकअप। दुल्हन तो दुल्हन ही होती है ना, दुल्हन ही होती है, दुल्हन कुछ ना भी करे तो वो दुल्हन ही है। बिल्कुल। So, आप दुल्हन का मतलब ये नहीं कि आपने ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, और आफ्टर सो मेनी थिंग आप एक पिक्चर पे फिल्टर मार देते हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें लगाने का। So, जितना आप कम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, और ज्यादा प्यारे लगने चाहिए, और शक्ल नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, आप ही लगने चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे हमारी मॉडल रिमशा है, रिमशा ना, सही, ओके। सो एज यू कैन सी इनकी स्किन वैसे ही बहुत माशाल्लाह से क्लियर है, फ्लॉलेस स्किन है, तो हम बहुत कम फाउंडेशन लगाएंगे, लेकिन हमें जहाँ जहाँ पे लगता है जैसे हल्का सा डार्क सर्कल है तो हमें उसको किस तरीके से कवर करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे रिमशा की आईब्रो बहुत करीब है, अगर मैं चाहूँ तो मैं थोड़ा सा गैप करूं ताकि इनकी नाक जो है पूरी बैलेंस हो जाए। आप बिल्कुल करें, बिकॉज वाजिद ब्रेक में कह रहे थे एंड आई वांटेड कि हम आपको दिखाएं ये छोटी छोटी टिप्स कि अगर आईब्रोज जो हैं वो खास शेप की होगी उसको आप चेंज नहीं कर सकते मेकअप से, सो बेटर चेंज इट पहले, उसके बाद फिर मेकअप होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम धागे से नहीं कर रहे, अभी मैं स्टिक के साथ करके वैसे हाइड करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है, और हमने हम यूज कर रहे हैं मैक का एक लाइट बेस फाउंडेशन है, ठीक है, मैक का लाइट बेस फाउंडेशन है। हम ब्रांड इसलिए बोल देते हैं ताकि लोगों को जो है वो जरा लेने में आसानी हो। बिल्कुल। यहाँ पर आप इसको लगाएंगे, मैं कॉल ले सकती हूँ साथ? बिल्कुल कॉल लें, अच्छा है, सवाल जवाब होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कमरा इम्तिहान में है ना। बुशरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बुशरा, कहाँ गई? हेलो, ओहो, बुशरा की आवाज हमें नहीं आ रही है। चलें बेस पे वापस आते हैं। हमने लाइट वाला मेकअप हो रहा है, फाउंडेशन ले लिया, और मुझे टिश्यू पेपर मिल जाएंगे? टिश्यू बिल्कुल मिल जाएगा, जल्दी से हमारे कोई टीम मेंबर टिश्यू ला देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम पूरे फेस पे, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, अभी हम कंसीलर भी नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं करे, NC35 मैक की है, ठीक है, हम ये लगा रहे हैं। मेक श्योर करें कि अच्छी तरीके से इसको पूरी, ब्यूटी ब्लेंडर हल्का सा वेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी गीला ना हो। ओके, सही। अच्छा, ये पहले जो है वो बेस लगा रहे हैं, अभी जो जो चीजें वाजिद जहाँ जहाँ जिस पर्पस के लिए लगाएंगे वो आपको बताएंगे। और वाजिद इसका जो शेड है बेस का बड़ा जरूरी है। हाँ। कौन सा शेड होना चाहिए? अच्छा, जैसे रिमशा की स्किन थोड़ी सी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, हाँ, सो NC15 इनके लिए बेस्ट है। अच्छा, NC15 अगर आप फाउंडेशन लाइट लगा रहे हैं तो पाउडर हल्का सा डार्कर टोन लगा लें। जब लाइट और डार्क मिक्स होता है तो एक बीच की टिंट क्रिएट हो जाती है, सो उससे बहुत नेचुरल लगता है और बहुत टू मच नहीं लगता है, और ग्रे नहीं लगता। एग्जैक्टली, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्रे हो जाता है, उससे आप बच सकते हैं। सो ये जो टिप्स हैं, बाय द वे, अगर आप फॉर इंस्टेंस कराची में रहते हैं, वाजिद से जाके मेकअप करवाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हमने आपको एक जो है वो रेंज बताई, बजट बताया, मगर अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं किसी इवेंट के लिए खुद, तो आई थिंक आज बेहतरीन मौका है बेसिक सीखने का। बिल्कुल, सी हमने ये बेस की पूरी कवरेज कर दी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि थोड़े से डार्क सर्कल हैं, तो मैं कंसीलर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी फाउंडेशन को अंडर आई डबल कर दूंगा जहां जहां पे मुझे लगता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा भी नहीं होती और आपकी फाउंडेशन से ही कवर हो जाता है। सो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक कंपनी होती है, जब मैं भी अपना कोई लॉन्च करूंगा तो थोड़े दिन बाद निकालूंगा जी कलर करेक्टर निकाल दिया, ये निकाल दिया बेचने के लिए, लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप बताइए। बाय द वे, ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट नहीं कहते, वो कहते हैं वो ग्रीन कलर का इसलिए, ब्लू कलर का इसलिए, पर्पल कलर का इसलिए कलर करेक्टर, मगर एक ही चीज को आप दोनों जगह किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वाजिद ने बताया। कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। समन, आज का शो कैसा लग रहा है? वाजिद से कुछ पूछना चाहेंगी? पहले मैं आपसे बात कर रही थी, वाजिद में बाद में बात करती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। ये वाला दे दे प्लीज, गिफ्ट चाहिए प्लीज। ठीक है, मेरी टीम ने सुन लिया है, और अभी फिर मेरी टीम करेगी इसको हैंडल। ठीक है, ऐसे कैसे गिफ्ट दे दें?
इसके लिए आपको एक हफ्ता पूरा ये शो देखना पड़ेगा और आखिर में होगा ये। वेरी गुड, आप अपना नंबर लिखवाएं, कुरानदाजी होगी इस पे, या आप अपना नंबर लिखवाएं। यस, ऐसे कैसे दे दें, ऐसे ही आपने कहा और दे दिया, है ना? मिल तो जाएगा लेकिन पूरा शो देखना पड़ेगा 7 डेज पूरा। 7। अच्छा, और जी आपसे मैं ना 5th डे फ्राइडे को पूछूंगी वाजिद ही की किसी बात में से मैं सवाल निकालूंगी, उसका जवाब अगर आप देंगी तो फिर देखते हैं, फिर चांस है ना? ओके, अब हम पाउडर लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर करेंगे पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लगाएं क्योंकि पाउडर उड़ जाता है। सही है, ऊपर देखिए, अंडर आई आप लगाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप लगा रहे हैं ना वाजिद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको सिर्फ रब करते हैं, आप इसको पैट कर रहे हैं। टैप करना है। टैप करने से क्या होता है, प्रोडक्ट को सील कर देते हैं, अगर आप ऊपर लगाएंगे तो वो उड़ जाएगा। सही सही, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये। और बुशरा जो है वो कराची से हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है बुशरा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये कितना लाइवली शो देख के ना तुम्हारी मॉर्निंग लाइवली हो जाती है ना? और लाइट मेकअप देख के आपको खुशी भी होगी। वाजिद से कुछ पूछना चाहिए, बिलाल से कुछ पूछना चाहिए? पहले आपसे एक ऑन द होल एक रिक्वेस्ट करनी थी कि एक तो ये तो अप्रिशिएट करना था कि आपने जो रखा है कि जी इसका कैप्शन अफोर्डेबल शादी के लिए, क्योंकि बाकी चैनल से हम देखते रहते हैं लेकिन वो देख के बंदे को दिल तो बहुत करता है लेकिन वो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं लग रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखेंगे पूरे वीक में क्या क्या चीजें आप तो इसको करते हैं। सिर्फ एक सजेशन देनी थी कि आजकल बच्चियां कुछ हिजाब भी लेती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अक्सर हमने किसी चैनल पे ये नहीं देखा कि शादी में ब्राइड के लिए ऐसी बच्चियों के लिए जो हिजाब लेना चाहती हैं कि उनका गेटअप, उनके लिए एक्सेसरीज या कैसे होना चाहिए। आपने इतनी अच्छी बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है। ऑनेस्टली बड़ा अच्छा एक आइडिया है। अच्छा, इस वीक का क्योंकि हम पहले से प्लान कर चुके हैं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है जैन में, हम आपके लिए ये शो लेके आएंगे। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। एक और सजेशन, एक और भी रिक्वेस्ट है जी जी, कि बाज़ दफा होता है ना कि हमारे पास कपड़े ऐसे पड़े हैं जिनको हम रीयूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई अफोर्डेबल ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हम उनको जाके दोबारा रीवैम्प करा सकें, उनको एक नया लुक दे सकें। तो क्योंकि बाद दफा रीवैम्प कराने में वो पहले जो आम हम न्यू लेते हैं उससे ज्यादा महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये भी हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वही जो आपके पास चीजें होती हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर वाजे जो है वो कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। सो मेक श्योर करें, अच्छा कान को ना भूलें, कान पे जरूर लगाएं। ओके, सो हमने डार्क ब्राउन कलर ले लिया कॉन्टोरिंग के लिए। सबसे पहले हमने और मेक श्योर करें कि कॉन्टोरिंग के लिए मैट फिनिश कलर हो, शिमरी कलर से कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, कान के सेंटर में से एक हमने लाइन इस तरीके से क्रिएट किया और उसको हमने ब्लेंडिंग कर लिया अपर डायरेक्शन में, सी अच्छी तरीके से, और हल्का सा चन पे, जॉ लाइन पे भी कर लिया इसी को, इसी तरीके से। ठीक है, अपर डायरेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको फाइन लाइन करने के लिए हल्का सा जिस पाउडर को हम, जिस स्पंज से हमने पाउडर लगाया उससे हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ब्राउन के साथ हमने थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को पिंक भी चाहिए, तो स्माइल करें, पिंक, पिंक थोड़ा ज्यादा लगा दें। अच्छा, और अगर आपके पास पिंक नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, तो पाउडर के साथ पिंक को थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि वो थोड़ा सा लाइटर पिंक बन जाए। बड़े अच्छे हैक्स बता रहे हैं वाजिद उन चीज़ों में से जो आपके पास ऑलरेडी हैं। वाजिद, अगर डे वेडिंग हो या जैसे आउटडोर हो और इंडोर हो, तो उसमें इस मेकअप में क्या फर्क आएगा? अच्छा नहीं, मेकअप तो उसी तरीके से होता है, ठीक है, बस आपको कम लगाना है। ठीक है, ओके। हमारा कॉन्टोरिंग हो गया, मेकअप हो गया, फाउंडेशन हो गए, अब हम हाइलाइटर कर रहे हैं। अच्छा, मेक श्योर करें जहाँ पे भी आपको, जो हाइलाइटर का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा मुंह चमका लेना है। हाइलाइटर आपको अपनी जो दबी हुई चीजें हैं, जो थोड़ी सी क्या कहते हैं, इनहेंस करने के लिए हाइलाइटर लगाते हैं। जैसे हम टी जोन पे लगाएंगे तो हल्का सा मैं इधर लगाऊंगा और सेंटर में लगाऊंगा। अच्छा, सेंटर में लगाने का मकसद ये, जब ये जगह आपकी हाईलाइट होगी तो फेस ऑटोमेटिकली ही छोटा लगने लगेगा, क्योंकि आपकी बीच की जगह हाईलाइट हो रही होगी। ठीक है। और जब आप चीक्स पे भी लगाते हैं तो मेक श्योर करें आपका एंगल, अब अगर आप ऐसे लगाएंगे हाइलाइटर तो आपका फेस चौड़ा लगने लगेगा, ब्रॉड लगेगा। तो आपने हाइलाइटर का एंगल ये रखना है, जब आपका एंगल ही लंबा होगा तो आपका फेस पतला लगेगा। अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग। और सबकी ख्वाहिश होती है फेस छोटा लगे, पतला लगे, लंबा लगे, तो ये बिल्कुल ओके, ये हो गया। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप, आई मेकअप के लिए हमने, ठीक है, आई मेकअप का कुछ बेसिक बता दें, फिर मैं कॉल भी ले लूंगी आपको। हाँ, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्राउन कलर के साथ हमने सिर्फ सॉकेट लाइन के कॉर्नर पे हमने कलर लगाया है, बस ये।
ठीक है ठीक है। अब आप ठीक है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फहमीदा हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। आशा बाजी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? वाजिद से कुछ पूछना चाहेंगी? बिलाल से कुछ पूछना चाहेंगी? जी, वाजिद खान को तो देखते हैं तो कमाल है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। मैं तो पूरा शो देखूंगी, पूरा वीक देखूंगी। बिल्कुल देखिएगा। कोई फरमाइश करना चाहें या कोई सवाल करना चाहें तो कर सकती हैं। मेरी तो फरमाइश हर पूरी कर देता है। वाजिद खान जिस चीज को हाथ लगाता है उसमें जान आ जाती है। वाजिद जिस कहाँ जो हाथ लगाते हैं वहाँ जान आ जाती है भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आई एम ग्लैड यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। अच्छा, यहाँ पर अब सॉकेट आपने बना दी, सॉकेट लाइन बना दिया। अच्छा, हमने सिर्फ कॉर्नर पे कलर दिया था और उसको हमने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसी ब्राउन शेडो को हमने क्या किया, आंख ऊपर देखिए, नीचे आपने फैला के लगाना है कलर, थोड़ा सा इनहेंस लाइक दिस। वाजिद, ये जो आप इस वक्त मेकअप कर रहे हैं ये कहलाता ही लाइक क्या निकाह का मेकअप? सॉफ्ट निकाह का मेकअप है, सॉफ्ट निकाह का मेकअप है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डार्क ब्राउन से हमने आईब्रो को सिर्फ हल्का सा, क्योंकि इनकी वैसी बहुत थिक आईब्रो है, ठीक है, तो हमने सिर्फ हल्का सा कलर देना है यहाँ और इस जगह पे फिल करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस कहाँ से, इसका बजट स्टार्ट होता है इस मेकअप का? ये हमारी टीम की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने ये सवाल किया है कि बजट क्या एक्सपेक्ट करें। अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ, ठीक है। सो जो हमारा 40,000 का मेकअप है उसके ऊपर 20% ऑफ लगा दें आपकी शो के तफस्सुल से, ठीक है। जो आप फोन करेगा ये पूरा वीक, बल्कि 2 वीक, ठीक है, हाँ 2 वीक, जो हमारे शो का नाम लेके बुकिंग करवाएगा तो उसको 20% ऑफ ऑसम। ब्राइडल मेकअप पे भी और इवनिंग मेकअप पे भी। जबरदस्त। द ब्रेकफास्ट शो का आप नाम लेंगे, जैसे प्रोमो कोड यूज करते हैं ना, उस तरह का प्रोमो कोड है, ब्रेकफास्ट शो का नाम है। वाजिद के पास जाएंगे, ये 2 हफ्ते तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, 20% ऑफ, जो भी इसका जो है वो बजट होगा, अमाउंट होगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद इससे पहले आपने कुछ बताना है कि आईज में कुछ खास? सिर्फ हल्का और कॉर्नर पे हल्का सा हम लाइनर, इतनी देर में हम दूसरी आंख पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप ये कॉर्नर में हमने लाइनर किया और इस लाइनर को हमने क्या करना है, इस लाइनर को हमने हल्का सा ब्लेंड कर लेना है ताकि आपका कॉर्नर इनहेंस हो जाए और बहुत ज्यादा ना लगाना पड़े आपको। सी उसी जगह पे जब आपका लाइनर गीला होता है तो वो आराम से ब्लेंड हो जाता है। अफोर्डेबल शादी वीक हम मना रहे हैं आपके साथ। वाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाइट मेकअप आपको दिखाया, अभी हैवी की तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ बिलाल परवेज हैं, डिजाइनर हैं। बिलाल, मैं चाहूंगी आप प्लीज यहाँ पे आइए। ज़ौक के नाम से जो इनका ब्रांड है, बहुत ही खूबसूरत से कुछ जोड़े ये लाए हैं। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी। दिस इज वेलवेट और क्या है ये, विंटर का कलर है, इसकी क्या प्राइस होगी? 36,000। एंड जो हमारे यहाँ पे आप आ जाइए प्लीज, जो हमारी ऑडियंस है जो शो देख रही है और शो के बाद आएगी और आपसे ये ड्रेस की जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करेगी, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट है? हाँ जी प्लीज, वो है, वो 15% डिस्काउंट उनको मिलेगा आपके शो की वजह से। वैसे ये मेरी न्यू कलेक्शन है, इस पे है नहीं, लेकिन फिर भी आपने बोला और हम देंगे ऑब्वियसली। ठीक है। और किस तरह से वो आपसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? ऑनलाइन? ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे 15% ऑफ आज से ही इसके बाद शुरू हो जाएगा। वेबसाइट का नाम एग्जैक्टली बता दीजिए। zoc.official.pk। zoc.official.pk, ठीक है। यहाँ पे मैं 2-3 और इनकी कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ विद द प्राइस और फिर हम जाएंगे मेकअप की जानिब। इसके बारे में भी बता दें बिलाल। ये वाला जो है 38,000 का है, ठीक है। तो ये सारा हैंड एम्बेलिशमेंट है टोटल, और ये सब 3 पीस है, इट्स नॉट ओनली शर्ट, 3 पीस है। इसके साथ इनका ट्राउजर और दुपट्टा भी है। अच्छा, अगर कोई चाहे कि वो सिर्फ ये शर्ट ले फॉर इंस्टेंस, उसमें प्राइस कितनी कम हो सकती है? ट्राउजर और दुपट्टे की कम हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। चलें जी, ये हमने कलेक्शन आपको दिखाई, यहाँ पर इसकी भी प्लीज प्राइस बता दीजिएगा। दिस इज फॉर 26,000। 26,000, ओके, नाइस, ठीक है। और काफ़ी अफोर्डेबल है ये, इसका कट भी बहुत मज़े का है। हाँ जी, ठीक है, ऑसम। ये से लास्ट रह गया है, उसके बाद हम हमारे मेकअप की जानिब जाएंगे। इसकी भी ज़रा प्राइस बता दीजिए। This one is 38,000 rupees। 38,000, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे जैसा इंसान वो ब्लैक वाला देखे, अच्छा वो 20 की रेंज में, चले ये वाला देखते हैं। थैंक यू सो मच बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं मेकअप की जानिब दोबारा से। वाजिद ने लाइट वाला कंप्लीट कर लिया है। वाजिद, अब क्या हो रहा है? अच्छा, सो
मैंने इतनी देर में सलवा की फाउंडेशन कर दी है। ठीक है, ओके, फाउंडेशन उसी तरीके से लगानी है। मेक श्योर करें अभी सलवा का थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन और ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, बिल्कुल भी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्राइट करना है, थोड़ा ब्राइट करना है। अच्छा, आप ब्राइट भी उतना कर सकते हैं कलर को, अपने कॉम्प्लेक्शन को, जितना आपके ऊपर अच्छा लगे। अदरवाइज क्या होता है, आप ग्रे होने लगते हैं। सो NC35 मैंने इनको फाउंडेशन लगाया मैक का। और अगर वैसे आपको लगाना, जो पाकिस्तानी ब्रांड मुसरत आपा की बहुत प्यारी ब्रांड है, उसका आलमंड बहुत प्यारा शेड है उसका। क्योंकि वो इतना सेल आउट होता है, मुझे लगता है वो हमेशा डिसकंटिन्यू हो जाता है, हमेशा शॉर्ट होता है। हाँ, वो शॉर्ट होता है। कल भी मैं गया था, मैंने बोला प्लीज मुझे दें। तो ओके, सो मैंने NC35 लगाया है और उसके ऊपर जो मैंने कॉम्पैक्ट किया है वो NC15 है। ठीक है, थोड़ा सा लाइटर वाला। सही। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग करेंगे। ओके, एज यू कैन सी हमारी जो सलवा, यस, सलवा। सी याद है। ओके, सलवा का थोड़ा सा राउंड फेस है, तो हम हल्का सा, क्योंकि हर किसी को हमें पतला चाहिए है। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी लड़कियां राउंड फेस वाली दुल्हन बन के प्यारी लगती हैं, जो हल्की सी जो चबी होती हैं, जितनी प्यारी वो लगती है, मुझे नहीं लगता पतली दुल्हन इतनी प्यारी लगती है ना, वो नेचुरली चीक पे बहुत प्यारी लगती है थोड़ी सी। ओके, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए कि जी हम थोड़े से पतले लगे, दिन है। ओके, अगेन हमने और एक लाइन हमने क्रिएट किया सी, और हमने उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से एक लाइन क्रिएट करेंगे और आपको दिखे थोड़ा सा ऊपर रखिए फेस ऐसे। ब्रश का ये आप हैंडल यूज कर रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी टिप है, वेरी गुड टिप। ओके, इस तरीके से आपने क्रिएट करना है। और हल्का सा जॉ लाइन पे, सही। ठीक है, और हल्का सा फोरहेड पे करेंगे, थोड़ा सा डार्कर टोन पे। अच्छा, अगर देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं, ये फोरहेड जो है ये ब्यूटी होती है, इससे कभी भी आप कॉन्शियस ना हो। लड़कियां बाल कटवा लेती हैं, छुपाती हैं फोरहेड अपना, बिल्कुल भी नहीं है आपकी ब्यूटी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको दुल्हन बनते हुए, तो आप माथा पट्टी का इस्तेमाल करें। तो माथा पट्टी आपको पूरा एक हैवी लुक दे देती है। ठीक है, तो हमने हल्का सा ये किया, इस तरीके से कॉन्टोर कर लिया। अगेन हम हल्का सा पिंक ब्लशर लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका फोरहेड जो है वो बहुत जो है ब्रॉड नहीं होता, छोटा होता है, किसी का ब्रॉड होता है, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंस बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी नाक पे कॉन्टोरिंग करेंगे, नोज की कॉन्टोर करेंगे ब्राउन कलर के साथ ही ऊपर। ठीक है, आईब्रो से लेंगे और हम आगे टिप अच्छा सा बनाएंगे, सही, ताकि एक शार्प नोज की कॉन्टोर हो जाए, लाइक दिस। ये जो आप लोग एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना वाजिद, ये जो पतली नाक वाला, आई लव दिस। इससे ऐसा लगता है आपने बगैर पैसों के कोई नोज जॉब करा लिया है। और उसके बाद आपने और उसको शार्प करने के लिए, अच्छा मेक श्योर करें कि जैसे सलवा का कॉम्प्लेक्शन है वो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो मेक श्योर करें जो आप ब्रॉन्जर लगाएंगे या हाइलाइटर लगाएंगे वो गोल्ड वार्म टोन में हो, ये सिल्वर टोन पे नहीं जाएंगे। सिल्वर लगाएंगे तो वो गिर हो जाएगा, तो हमने गोल्डन लिया और हल्का सा सेंटर में हमने किया। ठीक है, लाइक दिस। नाइस। जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से हाइलाइटर भी लगाएं, बिल्कुल, ताकि वो ग्रे ना हो। अगेन हल्का सा हम चीक्स पे लगाएंगे एंगल बना के, लाइक दिस, वही जिस तरह आपने बताया था। बिल्कुल, लाइक दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि सलवा की जो आईज है वो हुडी आईज है, एंड उसको किस तरीके से कवर किया जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना, ऊपर देखेंगे सलवा, अभी हम ऊपर कुछ नहीं कर रहे, हम पहले अंडर आई करेंगे। अंडर आई हम करके आपको डिफरेंस देखिएगा कि आंखों का किस तरीके से आपको आंखें खुली भी लगती हैं। और मेक श्योर करें जब भी आप कलर लगाते हो तो उसको फैलाएं, कलर लगाते हुए डरे नहीं। हम जो लगा के छोड़ देते हैं, जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना खूबसूरत होता जाएगा। तो हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे देखेंगे सॉलिड, उसी को हमने डार्क ब्राउन को ही हमने डी शेप में लगा दिया इस तरीके से करके, और सेंटर में से उठाएंगे, सही, ताकि आईज बड़ी लगे। हाँ बिल्कुल, सही सही। अच्छा वाजिद, ये जैसे आईज का लाइट मेकअप है, डार्क मेकअप है, तो ये जो डार्क मेकअप है ये इसमें आप क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा ऐड कर रहे हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं जो एक लाइट आई मेकअप से चेंज हो? ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम मैट फिनिश कलर ही लगा रहे हैं, डार्क ब्राउन, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई और कलर ऐड करना है तो लगाऊंगा, अदरवाइज क्या है, मैं हल्का सा डल गोल्ड शेड लगा के उसको बैलेंस फिनिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप लगाना कोई आर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मेकअप लगा के आप अपने आप को छुपा देते हैं, आपकी अपनी ब्यूटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और हमारा कॉन्सेप्ट यही था, और वाजिद जो है वो यही आपको करके दिखा रहे हैं कि चाहे मेकअप लाइट हो या चाहे मेकअप डार्क हो, अच्छा लगना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल,
बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ड्रेस जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रीन पहना है तो लाजमी है कि आई शेड ग्रीन होगा, इसके बारे में जरा एजुकेट करिएगा माजिद। कुछ लोग नहीं, अभी तो कल मैं एक ब्राइड बना रहा था, मुझे पिंक लगाए, पिंक लगाया, सिल्वर लगाए। मैंने बोलती कल मेरा गोल्डन हो गया है। मैंने बोला गोल्डन हो गया तो तुम सिल्वर के चक्कर में बुरी लगने लगोगी ना बेटा, ये मैं कैसे करूं? तो बोलती नहीं आप, मैंने बोला अच्छा पहले मैं कर लूं फिर मुझे बोलना। जब मैंने पूरा कर लिया तो बोलती हाँ आप सही कह रहे थे। सो आपको अच्छा, बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, वो गाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो जो आपने जैसे बोला तो ऐसे ही कर दे, आप ही ने बोला था, तो फिर आपका कोई कमाल नहीं है इसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, तो अभी हम इसको कलर को ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसलिए आप देखेंगे ये जो ड्रेसेस का जो कलर है उसके साथ आईज की, लिप्स की टोन भी जा रही है। अभी हम आपको दूसरे लाइक लिपस्टिक भी दिखाएंगे, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ऑफ जा रहा हो ड्रेस के हिसाब से। ओके, अब हम इसमें अगेन थोड़ा सा गोल्डन लगाएंगे सिर्फ लिड पे ताकि आंखें एनहांस हो जाए। ठीक है, सेंटर में। सही। अच्छा, हाइलाइटर जब आप लगाते हैं वाजिद, तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो एक अच्छी टिप है वो ये कि बहुत ज़्यादा आप उसको रब नहीं करें, बहुत ही हल्के हाथ से या हल्के स्ट्रोक से लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और जहाँ पे आपको ज़्यादा शाइन चाहिए उस जगह पे थोड़ा सा ब्लेंड करें ताकि वो एनहांस हो जाए। सही। ओके, अच्छा जितने भी वेलवेट आई शेडो हैं ये चॉकलेट का पैलेट है, और यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इन शेड्स को आप डायरेक्ट गीला करके लगाते तो ये जम जाते हैं, जो वेलवेट वाले आजकल आए हुए हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, अपनी सूखा हुआ ड्राई शेडो लगाना है लाइक दिस। ठीक है, हल्का सा। हाँ, ये लगाया आपने, उसके बाद आपने फिंगर को गीला करके उसको ब्लेंड करिए लाइक सी। बहुत स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है। अच्छा, वो जो हम ब्रश को भरती हैं लिटरली पानी में और उसके बाद लगाते हैं, वो पैच नहीं बनता। आप आंख खोलो, सी। ठीक है, तो ये आपका आराम से लग जाता है। अच्छा, क्योंकि हम आईलैशेस लगा, हमारे पास टाइम है अभी? हाँ बिल्कुल टाइम है, आप आराम से लगाएं। तो हम आईलैश लगाएंगे, आराम से लगाइए। आईलैशेस एक बड़ा टेक्निकल काम है भाई। अच्छा खासा आई मेकअप खराब हो सकता है अगर आंसू आने शुरू हो जाए, तो आईलैशेस अभी हम बहुत गौर से देखेंगे। और लैशेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप तो होती है, लेकिन अच्छा लैश को आप अगर आप 3D आईलैशेस हैं, लोग बोलते हैं जी हमने 4000 का आईलैश खरीदा है, 2000 का लिया है या 1500 का लिया, तो हम उसको काटेंगे नहीं। सो मेक श्योर करें जब भी आप आईलैशेस लगाएं तो आउटर साइड, इधर से आउटर साइड आप काट दें ताकि आपकी अपनी आंखें लगे, फेक ना लगे। तो मैंने आखिर के ये 5-6 काट दिए। सी, जबरदस्त। ये वाजिद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप इसलिए भी है कि मैं कुछ मेकअप आर्टिस्ट को जानती हूँ, उनके मेकअप की एक सिग्नेचर चीज होती है कि ब्राइड जो है ना थोड़ी सी स्क्विंट लगने लग जाती है बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि वो काटते नहीं है और फिर बैलेंस नहीं करते, लगाते नहीं, उठाते नहीं है। सो मेक श्योर करें कि आईलैशेस को काट लें। उसके बाद आपने क्या करना है, लैश गम लिया आपने, ठीक है, और फिंगर टिप की मदद से आपने पूरे लैश पे लगाया। ठीक है, इस तरीके से। ये उसके साथ ही जो ग्लू आती है, गम आती है, वो दूसरा गम है। और उसको लैश लगाने से पहले आपने उसको ऐसे शेप दे देना है लाइक दिस। ठीक है, ताकि लगाते हुए आसानी हो। सही, सही, ठीक है। और मेक श्योर करें, मेक श्योर मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये लोगों के दिमाग में उतर जाए चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में मसला ना हो कि वो आपने ये बताया था, वो बताया था। सो और इसको ड्राई होने की, इस पर फूंकना मारे आप, फूके आप, क्योंकि आप बहुत सारे लोग देखते हैं मुंह से पिन खोल देते हैं, टेल को सर में फंसा लेते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक नहीं मारे कि अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बीमारी है तो आप ट्रांसफर कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो आपकी लैश लगा के आईज पे भी फूंक मारते हैं, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। ओके, सो आपने आँख खोले और नीचे देखें, सिर्फ लैश लाइन के साथ इस तरीके से आपने लगाना है। ये सही। यहाँ पे लैश लग रही है। हमारे साथ कॉलर भी है मुल्तान से, उनसे करती हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लग गई। वाह सबा, आपकी कॉल बड़ी अभी लैश उन्होंने रखी, अभी लग भी गई आपकी कॉल पे। कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम और आप तो प्रिंसेस हो गई हैं सब मॉर्निंग शो पर। 10 बजे का शिद्दत से इंतजार रहता है कि जल्द से जल्द आपका प्रोग्राम आए और हम बैठ जाएं उसके आगे। सबसे पहले हम लोग आपका प्रोग्राम मतलब और भी देखते थे, लेकिन आपका प्रोग्राम बस हम पर छा गया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या देखना चाहती हैं और आज के हवाले से जो सवाल मैं ये देखना चाहूंगी कि जैसे घर में बैठे हुए रोज जो लेडीज होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग अगर की जाए, घर में बैठ के कोई भी बिजनेस किया जाता है ना, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि बाज़ औक़ात इस तरह की लेडीज होती हैं जो कि रोज मार्केट का विजिट नहीं कर सकती।
तो कुछ ऐसा हो जैसे कि हमें महीने में या हमें 2 वीक में बाहर जाके अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं। जैसे कि मेरे भी एक भाई हैं, जहनी माजूर हैं, तो मुझे टोटल उनको ना लुक आफ्टर करना होता है। ओके। और दूसरा, वाजिद तो हाथों से इतनी मतलब जंबिश होती है उनके मेकअप में कि हाथों से ब्लेंडिंग कर करके बड़ा अच्छा सा मेकअप कर देते हैं। इनका भी पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब तो पता है क्यों शार्ट हो गए हैं। और दूसरा, अगर इनकी कोई बेस है ना, मुझे वो बेस अगर चाहिए, अगर दे सकते हैं तो मुझे जवाब दीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला तो आप ये बताएं कि आप क्या होने का था, गायब? मैं अच्छा पता है गायब में इसलिए हो गया हूँ कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं उतना ही झूठ बोलता हूँ जितना मुझे बोलना होता है, किसी को नुकसान ना, और मुझे फिर घबराहट होती है। बिल्कुल। और पता है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। हम वाजिद को हमने लाइनअप किया हुआ था काफ़ी टाइम से, और बड़े कंसर्न से कि ये दिखाना, मेकअप बताना, प्लस ये भी होता है कि कभी कभी हम आपको ब्रांड्स नहीं बता सकते। और मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि वाजिद ने जो ब्रांड्स आपको बताए हैं उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, किसी ब्रांड से हमारी कोई ऐसी मेकअप की बात नहीं हुई कि जी हम आपका नाम लेंगे। लेकिन जैसे वाजिद ने कहा, जो सही चीज़ है, जो एक्यूरेट है, जो आपको अच्छी लगेगी, वो वाजिद आपको बता रहे हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लैशेस लग रही हैं, तब तक वो लग भी जाएंगी, स्टिक भी हो जाएंगी। लाइट मेकअप वर्सेस हैवी। लग गई है लैशेस? ओह अमेजिंग। चलें जी, ब्रेक पे जा रही हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बताना चाहेंगे वाजिद? नहीं, बस ठीक है, आप ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद हम पूरा लुक दिखाएंगे। ठीक है, ऑसम, जबरदस्त। और ये जो खूबसूरत से यहाँ पे आप ड्रेसेस देख रहे हैं, ये हैं बिलाल परवेज के, ज़ौक ब्रांड के। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कॉल्स हमें कर सकते हैं, कोई फरमाइश बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक से फौरन वापस आने के बाद शादी वीक आपके लिए हम लेके आए हैं। आज हो रही हैं निकाह की तैयारियां, लाइट मेकअप, हैवी मेकअप। वाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ डिज़ाइनर, ज़ौक के नाम से इनका ब्रांड है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिलाल ने मुझे ये कहा कि वो उन अबायास पे काम कर रहे हैं जो ब्राइड पहनना चाहती हैं। एक अबाया पहनती हैं और वो ब्राइड बनना चाहती हैं। क्या काम हो रहा है बिलाल? अभी उस पर काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह होगा। अभी लास्ट मंथ मैंने किसी के लिए बनाया था अबाया के लिए, लहंगा के अंदर ही अबाया। पूरा उनका फेस भी कवर था, और वो आप समझ लें पूरा कवर था, वो उनको खुद ही कवर थी। लेकिन अभी इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हम क्रिएट करें इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक कि हम मार्केट। अच्छा, इसमें कलर्स आप क्या रखेंगे? बिकॉज जब हम अबाया की बात करते हैं तो माइंड में यूजुअली डार्क कलर्स आते हैं या बेज कलर आता है? नहीं, डार्क कलर्स आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राइड के लिए डार्क कलर्स ही हैं। तो ये है कि अभी इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह कुछ हम देखेंगे, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, लाइक थोड़ा सा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे हम। आप इनकी वेबसाइट पे चेक भी कर सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोमो कोड्स हमारे पास कुछ मौजूद हैं। हमारा शो अगर इस वक्त देख रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी कि अगर आप वाजिद खान से मेकअप करवाना चाहते हैं तो TBS वाजिद आप प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा मेकअप पर। और अगर आप ज़ौक से कपड़े खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप जा सकते हैं, TBS ज़ौक के नाम से प्रोमो कोड बताएंगे तो 15% ऑफ मिलेगा। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कॉलर से बात करते हैं। मगर यहाँ पर मैं ज़रा देखना चाहती हूँ कि हैवी मेकअप पे क्या स्टार्ट किया है वाजिद ने। ओके, सो हमारा मेकअप हो गया, लिप कलर हमने लगा दिया, अब हम बाल बना रहे हैं। अच्छा, स्लीक, यूजुअली लोगों को लगता है कि जी सेंटर पार्टिंग के स्लीक बाल बनाना बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। उसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर में से आपको ये बीच की मांग, जो मिडिल पार्टिंग होती है ना, बड़ी मुश्किल चीज़ है। आपको ये सेंटर में से बाल निकालने इस तरीके से करके, ठीक है। और पहले आपको एक यहाँ पे चोटी बना देनी, पोनी बना देनी। अच्छा, क्या है कि अगर हम बहुत लो बन बनाएंगे, अगर आप ऐसे जैसे बगैर दुपट्टे के, तो आपका लो बन चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सर पे दुपट्टा लेना है तो मेक श्योर करें कि जो सर आपका जो बन है वो ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका सर पीछे से दुपट्टे में खूबसूरत लगे। तो हम थोड़ा सा जूड़ा जो है ऊपर बनाएंगे इस तरीके से करके। सर ऊपर करोगे थोड़ा सा, जबरदस्त ये टिप है। हाँ। और साथ साथ कॉलर भी हैं, सियालकोट से हुमेरा हैं, से उनसे बात करते हैं। भाई आपके शहर से कॉल आई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सियालकोट से आप हमें कॉल करिए, आपको कैसा लगा कि हमने बोला कराची के डिजाइनर्स हम बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन सियालकोट से शुरू करते हैं डिजाइनर्स को बुलाना। जी मेरा बेटा, मुझे तो जाहिर बात है डेफिनेटली बहुत अच्छा ही लगा। और मैंने बेटे आपको लाहौर देखा था मसाला के फैमिली फेस्टिवल में, तो माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी थी और आज तो आप बिल्कुल बारबी डॉल लग रही हैं आप। थैंक यू बहुत बहुत। बस डिजाइनर का कमाल है, 2 kg मेकअप नहीं, लाइक ½ kg मेकअप। मेरा बेटा जिसका भी कमाल हो, सबसे ज्यादा कमाल जो होता है ना वो गॉड गिफ्टेड होता है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ होता है। तो मैं मेरा बेटा ये वाजिद से भी बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत सालों से मैं आपको देखती हूँ बेटा, आप माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूव किया है आपने। अल्लाह बेटा आपको और ज्यादा तरक्की दे, आमीन। तो आज मेरा दिल चाहा कि ये अच्छा ये डिजाइनर जो है, ये मैंने असल में बेटा शुरू से नहीं देखा था, ये सियालकोट की है ये। मैं आपको अभी बता देती हूँ, हमारे साथ बिलाल परवेज हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। कराची पहली बार आए हैं हमारे शो के लिए और इनका ज़ौक के नाम से ब्रांड है। तो ये किस जगह पे है बेटा, इनका सियालकोट में किस जगह पे है? किस जगह पे है? मेरी जो आउटलेट है वो अभी कैंट में है, और जो मेरा स्टूडियो है जहाँ मैं मिलूंगा इनको वो मॉडल टाउन में। वो है मॉडल टाउन। अच्छा, और इसको मैप पे सर्च किया जा सकता है? हाँ जी, गूगल किया मैप्स जा पे? सकता है। हाँ जी, गूगल पे किया जा सकता है। ठीक है मेरा बेटा, मैं इंशाल्लाह बिलाल बेटा आपसे जरूर पर्सनली आऊंगी मिलने के लिए। तो मेरा बेटा फिर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी, मेरे बेटा और बेटी की मैंने शादी करनी है, तो मैं मेरा बेटा आपसे ही तैयार करवाऊंगी। तो अल्लाह मेरा बेटा आपको और तरक्की दे बेटा, आपको बहुत इज्जत दे, और अल्लाह करके मेरे बेटे को पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिल जाए। ठीक है बेटा? क्या बात है, जबरदस्त। अल्लाह आपको खुश रखे। मोस्ट वेलकम। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि TBS के नाम से प्रोमो कोड है TBS ज़ौक, 15% आपको ऑफ मिलेगा। तो आई थिंक फैमिली में सारी शादियाँ आपके थ्रू होने वाली है, मुझे लगता है, अब आपके ड्रेसेस के थ्रू। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब चलते हैं बालों की जानिब, और ये तो हो गया। ओके, डोनट दिखाओ। ओके, ये डोनट होता है हम जूड़े पे लगाते हैं, पूरा लगा देते हैं। तो उन सैलून वालों के लिए जो पूरा नहीं लगाना चाहते उसको खोल लें। हाँ। खोल के इस तरीके से निकालें और उसको आप काट लें। अच्छा, ये खुलता भी है? ये आप खोल लें इसको काट, जैसे मैंने इसको हशवा कहते हैं। ये मैंने काट लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इन बालों को मैंने इसमें लपेटा इस तरीके से करके, और सर ऊपर करेंगे इस तरीके से मैंने पीछे जूड़े में लपेट दिया, और जूड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि दुपट्टा पीछे से सर बड़ा लगे। ओके, अब जूड़ा पिन लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि ये इस तरह से उन्होंने बन को किसी ने खोला हो। बिल्कुल, ये देखें, खोलने से क्या होता है कि कम लगता है, और हाँ 2-3 चीजों, 2-3 दुल्हने से एक ही में 2-3 दुल्हने आप आराम से कर सकते हैं। वाह वाह, तो ये हमारा बाल बन गया। ठीक है, अब हम ज्वेलरी बनाएं, शुरू करें। बिल्कुल, ज्वेलरी बनाना आप शुरू करें। वोरा की हमारे पास ज्वेलरी मौजूद है, हम आपको प्राइस भी बताएंगे। एक लाइट की तरफ जाएगी ग्रीन कलर में, और एक जो है वो थोड़ा सा डार्क की तरफ जाएगी। तो हम ठीक है, थोड़ा सा जो हैवी एक बेसिकली है ज्वेलरी, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक हैवी वाला सेट पहना रहे हैं, क्योंकि कपड़े बहुत लाइट कलर के हैं, और निकाह में यूजुअली लड़कियां बहुत कम करती हैं, तो लेकिन ज्वेलरी हम हैवी पहना देते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अगर आपको हैवी ज्वेलरी पसंद है, लाइट ज्वेलरी पसंद है, मेकअप लाइट हैवी, दोनों किस्म के लोगों के लिए आज जो है ना वो शो आप दोनों के नाम है। ये हैवी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा एक सेट है जिसकी प्राइस जो है वो वाजिद अगर मुझे बताएं किसकी प्राइस क्या है? अच्छा, ये टीका झूमर, ओके, इसका टीका है मेरे पास। इसका टीका झूमर नथ और ये इयररिंग है, ये 1 लाख कुछ का है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो फॉर श्योर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये इंडियन ज्वेलरी है, जोधपुर की है, सो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये झूमर है, क्यों तो मैं झूमर इसलिए नहीं लगा रहा, मैं इनको माथा पट्टी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि माथा पट्टी ज्यादा इनके ऊपर प्यारी लगेगी। अच्छा वाजिद, अगर माथा पट्टी लगाए झूमर, जो ऐसे ज्वेलरी में क्या डोंट्स है जो आप कहेंगे कि जैसे आपने अभी ये लगाया, अब आप झूमर नहीं लगा रहे, अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो बुरा लगेगा, राइट? हाँ, अच्छा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी तो बुरी ही लगेगी ना। सही, तो मुझे पिन दे दे।
ठीक है, माथा पट्टी यहाँ पे लग रही है। अच्छा, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये वाजिद उनको सेट भी कर देंगे, जो हमारा हैवी वाला ज्वेलरी है उनको। फिर हम लाइट की तरफ भी आएंगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जो लोग ज़्यादातर ज्वेलरी नहीं खरीदते उनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये प्राइस, लेकिन जब आप जाते हैं, हमारे कराची में एक ऐसी जगह है तारिक सेंटर, वहाँ पर जब मैं पहली बार गई और मैंने जब देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, तो नफासत, हाथ का काम या इंडियन ज्वेलरी या कुंदन का काम बहुत ज़्यादा एक प्राइसी चीज़ होती है, लेकिन उसको आप डिस्काउंट करवा सकते हैं वोहरा पे जाके हमारे शो का कोड बता के। तो ये सब होगा, लाइट वाली ज्वेलरी भी आपको दिखाएंगे। अफोर्डेबल शादी वीक हम मना रहे हैं और यहाँ पर निकाह की तैयारियां हो रही हैं। लाइट मेकअप, हैवी मेकअप, लाइट ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी। वाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल अभी हमें ये दिखाएंगे कि जो दोनों दुपट्टे हम इस्तेमाल करेंगे लाइट और हैवी के साथ, इनको जरा एक्सप्लेन करें। दे आर ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ये नेट पे है, लेकिन ये हैवी वाले के साथ है, ठीक है। इस पे हमने स्प्रे दिया है, साथ में इसके अंदर हमने छोटे छोटे ये बूटियों का सेट लगाया है और ये सारा हैंड एम्बेलिशमेंट है, कुछ भी चीज़ एम्ब्रॉयडरी, कोई मशीन, कुछ भी नहीं है। वाह, इसको ज़रा आप गौर से यहाँ पर देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हाथ से हुआ हुआ है। इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना परफेक्ट है ये, ठीक है। और ये जो दूसरे वाला है, इसका ये थोड़ा लाइट है, इसके सिर्फ बॉर्डर्स हैं, ठीक है, लेकिन बॉर्डर्स हैवी है। इसमें रेशम इस्तेमाल हुआ है जो कि ड्रेस के साथ बिल्कुल जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये भी टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट है, इसमें भी कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं है। वाओ, जबरदस्त। हम स्पेशली यही चीज़ जो है, हम सिर्फ हैंड एम्बेलिशमेंट करते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ नहीं, जो आजकल के डिज़ाइनर्स कर रहे हैं कि नीचे बेस पूरी एम्ब्रॉयडरी करा लो, ऊपर थोड़ा सा काम करके तो बेच दो, ठीक है। हम वैसा काम नहीं करते, हम बिल्कुल हैंड एम्बेलिशमेंट फ्रॉम ज़ीरो, वाइट कपड़े से इवन डाइंग, हर चीज़ हम खुद ही करते हैं। वाओ, हैंडमेड की ही प्राइस है जनाब, और उसमें आपको इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइएगा। एंड अब चलते हैं ज्वेलरी की जानिब भी। जी जनाब। ओके, सो हमने माथा पट्टी लगा दिया, इयरिंग पहना दिया और हम नथ पहना रहे हैं, ठीक है। ये आपको अभी हम हैवी वाली ज्वेलरी दिखा रहे हैं, अभी हम लाइट वाले की तरफ भी जाएंगे। हम नथ पहना रहे हैं और वाह, ये हैवी भी इतना खूबसूरत, इतना टेस्टफुल वाला एक हैवी मेकअप है, साथ में ये ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा। ये हो गया हमारा। अब हम इनको दुपट्टा सेट कर देते हैं, ठीक है। ये दुपट्टा है, ये वाला हैवी वाला है ना, यही था ना, ठीक है। ये दुपट्टा है इनका, ये दुपट्टा है, दुपट्टा यहाँ सेट हो रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वाओ वाजिद, इट लुक्स अमेजिंग। ओके, तो हमने ये दुपट्टा लगा दिया है। अच्छा, जब वाजिद दुपट्टा लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वाजिद जब ब्राइड्स को भी रेडी करते हैं, वो भी जल्दी जल्दी करते हैं, है ना वाजिद? बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं जितना जल्दी करता हूँ उतना अच्छा होता है। सही सही, ठीक है। सहार हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसी हैं? मुझे कुछ जानी मानी ये आवाज लग रही है भाई। अरे आप हमेशा जानी मानी कह देती हैं और भूल जाती हैं हमें। मैं भूली नहीं हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मैं भूली नहीं हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और शो तो हमारी मर्जी का है, हम सब खवातीन की मर्जी का है ना। कुछ आपने कोई ऐसी चीज अभी तक सीखी है जो आपको पहले बिल्कुल नहीं आती थी? मैंने बहुत चीजें सीखी। मैंने आज सीखा है अपने प्यारे फेवरेट और प्रिंस वाजिद से, वाजिद जी से पलकें लगाना। ओके। आई लैशेज मुझे नहीं लगानी आती थी, मैंने सीख लिया, मेरे पास पड़ी हुई है और आज मैं कोशिश करूंगी। और वाजिद मुझे इतने प्यारे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि जहाँ भी कहीं होना, जैसे मैं आपको ढूंढ लेती हूँ ना, मैं इनको भी ढूंढ लेती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगी वाजिद से? मेरी दुआएं हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की और कामयाबी दे, और आपके शो को भी इतना प्यारा शो आप लेके आई हैं कि हमने सारा कुछ देखना छोड़ दिया। मैं सिर्फ आपका शो देखती हूँ और रिपीट में भी देखती हूँ। ओह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे प्यार का मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग पसंद करते हैं, जो हम आपके लिए इतनी मेहनत से लेकर आते हैं। अल्लाह हाफिज, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। वाजिद, सुबह सुबह खून बढ़ा, आज मेरा दिन बन गया, है ना। ओके, तो अब इनको हमने क्योंकि पूरा बहुत पेस्टल कलर था, बेज कलर है, ऑफ वाइट कलर है और हल्का सा
पिंक से इनकी जो फिनिशिंग थोड़ी सी जो इनहेंस किया हुआ है काम को, तो हमने उसके साथ ग्रीन किया है। और क्योंकि हम इनका सर पे दुपट्टा नहीं देंगे तो उनका झूमर मैंने क्या किया, इनकी जूड़े पे फिक्स कर दिया। ऑसम। अच्छा ये वो हैवी वाला है? हाँ हैवी वाले के ऊपर, ये लाइट वाला है। सही। उनका झूमर मैंने इस पे लगा दिया और अब हम इनको नथ पहना रहे हैं। अच्छा ये जो लाइट यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वेलरी, इसकी प्राइस है 40,000 है ना, ऐसा ही? हाँ 45,000 है। ठीक है। और ये लाइट की तरफ जा रहा है, इस पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर भी इसका ऐसा है कि थोड़ा लाइट एक लुक दे रहा है। और इनको हम दुपट्टा हाथ में देंगे। ओके ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। दो डिफरेंट किस्म के लुक्स आपने देखे, दोनों ही वाजिद खान ने क्रिएट किए हैं। दोनों ही में जो है ये ड्रेसेस जो इस्तेमाल किए गए हैं ये बिलाल परवेज़ के हैं और ज़ौक के नाम से जो इनका ब्रांड है। अभी हमारी मॉडल्स भी यहाँ पर आ जाएंगी और ज़रा आपको सारे एंगल्स दिखाएंगी, खूबसूरत कितना लग रहा है। ये हमने दुपट्टा खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आराम से, ध्यान से। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो रमशा और सलवा हैं, दो डिफरेंट लुक्स के साथ। आप वहाँ पर देख रहे हैं कि एक लाइट ज़रा लुक जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा एक हैवी लुक बनाया गया है। दोनों में से जो आपको पसंद हो। मैं बिलाल से पूछना चाहूँगी, बिलाल दोनों ही ड्रेसेस आपके हैं, लेकिन आपको लग रहा है फुल इंसाफ हुआ है ड्रेसेस के साथ? हाँ जी बिल्कुल इंसाफ। वाजिद भाई के होते इंसाफ ना हो, ये हो नहीं सकता है ना। ज़बरदस्त ड्रेसेस भी जो है ना वो निखर के बाहर आ रहे हैं। मॉडल्स को यहाँ से अगर विजिबल है तो ज़बरदस्त, वरना मैं चाहूँगी मॉडल्स यहाँ भी आ सकती हैं। प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। एंड वाजिद प्लीज़ हैव अ सीट, आप हमारे गेस्ट के साथ यहाँ पे प्लीज़ आके बैठ जाइए। क्या बात है, ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल। आप दोनों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम चाहेंगे अच्छा एक एक करके जो है वो अगर आप आगे आ जाएं, एक मिनट आप आगे आ जाएं जरा, हम इनको पहले फोकस कर लें। ये हमारा जो है वो एक लाइट लुक है। वाजिद अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें इस लुक को, मेकअप को, तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, सो देखिए मैं अगेन वही वाली बात करूँगा कि बहुत सारे सैलॉन्स हैं एंड दे डू वो बेस्ट काम कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो अपना एक सिग्नेचर स्टाइल दे रहे होते हैं। तो मैं किसी को जज नहीं करता हूँ, वो उनका अपना स्टाइल है। लेकिन मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप मेकअप करें फॉर श्योर करें कि आपकी अपने जो फीचर्स हैं आप उसी को एनहेंस करें, ना कि आप पतली नाक को आप और पतला कर दें और कलर को आप इतना चेंज कर देते हैं कि आप कुछ और लगने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। और अगेन दुल्हन की माँ में और दुल्हन में डिफरेंस नजर आना चाहिए। बिल्कुल तो जैसे ये मैंने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाया है और अगर आप इसको एज अ ब्राइडल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एज अ ब्राइडल भी यूज कर सकते हैं। बट ये मैंने बहुत सॉफ्ट मेकअप किया है। NC35 इनको लगाया है, NC15 इनके ऊपर मैंने पाउडर किया है, हल्का सा कॉन्टूर किया है, हाईलाइटर लगाया है। कोई मैंने लाइनर की फाइन लाइन नहीं खींची, सिर्फ मैंने कॉर्नर डार्क करके नीचे ब्रॉन्ज लगा के और गोल्ड शेडो लगा के और एक सॉफ्ट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और ये मैंने लुक क्रिएट कर दिया। ऑसम, जबरदस्त। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो मेकअप हुआ है क्या आपको क्या लग रहा है कि जब यूजुअली आप मेकअप करती हैं इसमें से क्या चीज़ नहीं होती, कितना डिफरेंट फील हो रहा है आपको? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि वाजिद ने मेकअप किया है। बिल्कुल। तो कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आया है लुक एंड थैंक यू सो मच वाजिद। थैंक यू। आप मैं एक बात बताऊं, इनकी शक्लें वैसी इतनी प्यारी हैं कि आप कुछ ना भी करें तो प्यारी है। नहीं, हर चीज़ का कमाल है। हाँ, बहुत कपड़े प्यारे हैं और फीचर्स। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह का बनाया हुआ है, हर कोई प्यारा है। अगर किसी की नाक मोटी है, किसी के आईब्रो पतले हैं या मोटे हैं, तो वो अल्लाह ने कुछ सोच के ही आपको बनाया, तो उस पर कभी भी कॉन्शियस ना हो। दैट्स योर ब्यूटी। अब आपकी बड़ा फोरहेड है तो वो आपकी ब्यूटी है, आपकी छोटी नाक है तो वो आपकी ब्यूटी, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। सो आप हल्का सा करते हैं मेकअप और एनहांस हो जाता है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। सलवा, राइट? रमशा। चलिए जी, रमशा का आपने देखा है लाइट लुक। सलवा आप आ जाइए जरा आगे। और सलवा इज ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये हैवी एक लुक है और वाजिद प्लीज इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सलवा से क्या बोलते हैं, उनका मेकअप मैंने थोड़ा, हाँ रमशा का जो मेकअप है वो मैंने थोड़ा सा कम किया है, सलवा को थोड़ा सा ज्यादा किया है। ओके। और हमने क्या है, हाँ आई लैशेस भी हमने लगाई हैं, फाउंडेशन हमने वही लगाया है
और कंटूरिंग थोड़ी सी हमने डार्क की है, ब्लशर थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, लिप कलर थोड़ा सा ब्राइट किया है ताकि इनहेंस और ज़्यादा थोड़ा सा ब्राइट है, क्योंकि अगर आप मेकअप बहुत पेल कर देते हैं तो वो ज्वेलरी और ये कपड़े सारे डोमिनेट कर देते हैं, आपका फेस दब जाता है। तो अगर आपका कपड़ों का कलर लाइट है तो लिपस्टिक हैज़ टू बी वेरी ब्राइट, ताकि आप एक चीज़ आपकी फोकस हो। अदरवाइज क्या होता है कि आप बिल्कुल ही पेल हो जाते हैं। हाँ, इनहैंस हो रहा है। तो इनहैंस लिपस्टिक, लिप कलर हमने ब्राइट रखा है और हमने गोल्डन थोड़ा सा ज़्यादा किया ब्लिंक वाला ताकि आंखें इनहैंस हो। लैशेस लगाए उसी तरीके से, अगेन हमने हाइलाइटर लगाया, माथा पट्टी लगाई, टीका झूमर मैंने नहीं लगाया क्योंकि निका था। यूजुअली दुल्हनें बारात में टीका झूमर लगाती हैं, तो वो बारात वाले दिन जब आएंगी, मेरी बारात एक्चुअली जो बारात कर रही है मेरी बेस्ट है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है आपकी, बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ की तरह है, मैं तो उनको अम्मा बोलता हूँ। यस, सो ये मैंने माथा पट्टी लगाया और पीछे से जूड़ा मैंने ऊपर करके ताकि दुपट्टा खूबसूरत लगे। बिल्कुल। हाँ, आप थोड़ा सा साइड प्रोफाइल दिखाएंगे अपना। हाँ, ये देखिए, ताकि हम इस पे फोकस कर सकें। वाओ, दिस इज अमेजिंग। और आप मुझे ये बताना सलवा कि आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप? इट्स रियली ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रेस कैसा लग रहा है आपको? ऑफ वाइट बहुत प्यारा कलर है, निकाह पे सबसे ज्यादा आजकल यही ट्रेंड में, तो और वाजिद का मेकअप है ना, क्या हर चीज परफेक्ट। सलवा तो मुझे जैसे पड़ोसी मुल्क की एक अदाकार है, लारा दत्ता। हाँ, शी लुक लाइक लारा दत्ता। हाँ, जैसे मिस यूनिवर्स पेजेंट पे जैसे मिस, बिल्कुल सलवा का उस तरीके का, गर्दन लंबी है, उसके ऊपर छोटा सा एक फेस है यूं करके, सो ये बहुत प्यारा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मॉडल्स का। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी शो खत्म नहीं हुआ, हम ब्रेक से वापस आएंगे। कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं ड्रेसेस से मुतालिक, मैं जो आपको दोबारा से बता दूं कि प्रोमो कोड आप इस पे लगा सकते हैं, TBS वाजिद फॉर हिज मेकअप, 20% आपको जो है वो ऑफ मिलेगा, और TBS ज़ौक फॉर ये ड्रेसेस अगर आपको चाहिए, ऐसी और कलेक्शन चाहिए, 15% ऑफ मिलेगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ड्रेसेस में और क्या क्या किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। शादी वीक का आज पहला दिन था, और जो पहला दिन था उसमें हमने यहाँ पर निकाह का लुक आपको दिखाया, लाइट वाला लुक है, थोड़ा सा हैवी वाला लुक है। वाजिद ने उसके हिसाब से मेकअप किया, ड्रेसेस बिलाल ने उस हिसाब से लिए कि थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा हैवी। और एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको इस चीज़ की कदर होती है कि पाकिस्तान में कितनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। सो बिलाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आप इसको फॉर इंस्टेंस इन ड्रेसेस की प्राइस को डॉलर में कन्वर्ट करके बताएं, लगेगा कुछ है ही नहीं, है ना? अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से दिस गोना बी लाइक $250 और दैट वन विल बी आई थिंक 150, क्योंकि डॉलर रेट अभी जो पाकिस्तान में वो बहुत हाई है। और ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे साथ जो बाहर से करते हैं काम, आई गॉट अ पेपॉल, तो वो पेपाल के थ्रू ही मुझे पेमेंट वगैरह हर चीज़ वगैरह करते हैं। तो मुझे PKR में, वैसे भी मेरी वेबसाइट पे भी जाएंगे, PKR में भी है, डॉलर में भी है, पाउंड में भी है। अच्छा, तो बाहर जैसे कोई रहता है, यूजुअली क्या करता है कि जब उनके कोई रिलेटिव्स यहाँ आ रहे होते हैं तो उनकी एक ना जिम्मेदारी होती है कि आपने कपड़े लेने हैं। अगर वो ऑनलाइन आपको सिर्फ मेजरमेंट्स बता दें, इज इट पॉसिबल कि कोई उनका रिलेटिव अभी पाकिस्तान में उनके लिए कपड़े नहीं ले रहा लेकिन वो फिर भी हासिल? हमारे वेबसाइट पे अगर जाएंगे, पूरा मेजरमेंट का एक पेज है, उधर आप पूरा बता सकते हैं क्या क्या आपका साइज है, उसके मुताबिक आपको हर चीज़ पहुंच जाएगी। नाइस, ज़बरदस्त। वाजिद, मुझे ये बताएं, ये जो हमारा ब्राइड बनने का एक ट्रेंड है कि जिसमें आप घंटों घंटों बैठते हैं, इसको चेंज होना चाहिए ताकि इंसान इतना खूबसूरत लगे जल्दी से? अच्छा, दुल्हनें हर सैलून पे जल्दी ही बन जाती है। मैं अपना, क्योंकि मेरा सैलून है, अगर आपके सैलून पे 25 दुल्हनें एक साथ आएंगी तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं अगर दुल्हन करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक दुल्हन 20 मिनट में बनाता हूँ। सही। सो मैं दिन की 4 ब्राइड्स करूँगा, ठीक है, मैं दिन की 5 ब्राइड्स करूँगा और वो मैं टाइम पे भेज देता हूँ। अगर आप 300 दुल्हनें ले लेंगे तो ऑफ कोर्स रात शाम के वक्त लड़ाई झगड़ा ही हो रहा होगा ना कि हमें जल्दी कर दें, हमें जल्दी कर दें, कोई जूते लेके भाग रहा है, कोई ये लेके भाग रहा है। तो आप उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जब पता होता है कि आपको किस तरीके से मेकअप करना है, कितना लगाना है और किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना। सम टाइम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता है और कुछ लोगों के ऊपर बहुत कम मेकअप अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूं बुशरा आपा की, बुशरा आपा के ऊपर, बुशरा अंसारी के ऊपर आप जितना ज़्यादा मेकअप लगाएं वो इनहेंस होती चली जाती है, वो प्यारी लगती है। ज़ेबा बख्तियार, ज़ेबा आपा के ऊपर आप जितना कम मेकअप लगाते हैं
वो उतनी प्यारी लगती हैं। तो एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को, एक स्टाइलिस्ट को पता होना चाहिए कि हमें कितना मेकअप किसके ऊपर लगाना है। अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत जल्दी दुल्हन बना लेंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप घंटों लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। यानी आप उनके फीचर्स देखकर एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हमेशा देखता है, ये नहीं कि सब पे एक जैसा बस कर दो। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्मा है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अस्मा लाहौर से आप कॉल कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास सियालकोट के डिजाइनर भी है। कैसा लग रहा है आपको? शो भी कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। और ये तो वाजिब खान माशाल्लाह आए हैं, और ये तो हमारे डायबिटीज हैं जी। और जो अपना यानी कि आर्ट जो है हमें शो करवाते हैं, और इतने अच्छे तरीके से कि कोई भी सीख जाता है ना। इनसे मैं थोड़ी टिप्स लेना चाहूंगी कि मोस्टली हमने मेकअप में देखा है कि ब्लश जब लगाते हैं, ब्लश करते हैं चिक्स को, तो मोस्टली जो चिक्स है पूरी चिक्स पे उसको रेड किया होता है। ड्रामों में भी मैं देखती हूँ, और अभी भी इन्होंने किया है। तो इसकी क्या टेक्निक है? कुछ शॉर्ट तक लगता है, कुछ पीछे बहुत तक लगाते हैं, और कुछ पूरी चिक्स को ही रेड किया होता है। और दूसरा ये कि इन्होंने लाइनर नहीं आज यूज किया। लाइनर नहीं यूज किया? अच्छा, हम पूछते हैं लाइनर का भी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइनर से स्टार्ट करते हैं कि लाइनर कब करना है, यूज कब नहीं करना। मर्ज किया था आपने? क्योंकि मैं देखिए लाइनर, क्योंकि आंखें जो हैं इनकी बहुत प्यारी हैं, आंखें खुलती बड़ी हैं लेकिन स्पेस ऊपर कम है। सही है, जब आपका ऊपर स्पेस कम होता है, आप लाइनर लगाते हैं तो वो ऊपर टकरा जाता है और ऊपर काली लाइन आ जाती है। तो इसलिए मैंने लाइनर को अवॉइड किया है। हाँ, अगर मैं स्मोकी आइज करूंगा तो लाइनर लगा के पूरा ब्लेंड कर दूंगा। क्योंकि निकाह का मेकअप है, लड़कियां बोलती हैं ओ नो नो नो, हमको बहुत, सब आजकल बहुत मॉडर्न हो गई है सारी लड़कियां। नहीं 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 नहीं, ओ ये ज्यादा हो गया, ये सब कुछ आजकल होने लगा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या वाजिद भाई, वाजिद आपने, तो इस तरीके से भी होता है। तो अब मुझे लोगों की समझ में आ गई इन 20 सालों में कि कितना किसको लगाना है। अगेन वही वाली बात है, अब मैं लोगों को देख के पता चल जाता है कि अच्छा इसको क्या चाहिए। बिल्कुल। तो उसी तरीके से लाइनर मैंने नहीं लगाए। अगर लाइनर लगाएं तो उसको ब्लेंड कर लें। जब आप लाइनर लगाते हैं तो वैसे आप एक लाइन जो है आपको एक हार्श लुक देती है। बिल्कुल। रिंकल्स आपको एक हार्श लुक देते हैं। सही है। तो जितनी भी ब्लेंडेड, आप थिक आईब्रो करेंगे तो आप सॉफ्ट लुक आपको आएगा। ठीक है, आप पतले आईब्रो करेंगे आप शार्प लगने लगेंगे। तो इसी तरीके से जब आप लाइनर लगाएं तो उसको ब्लेंड कर लें। अच्छा, बड़ी अच्छी बात करी है वाजिद ने। ये मैंने बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट के मुंह से सुनी है। मैं जब भी सुबह तैयार हो रही होती हूँ, मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहती हूँ प्लीज लाइनर नहीं लगाना, इसलिए क्योंकि आईज का और आपके आईब्रोज का गैप अगर कम है और आप लाइनर लगाती हैं तो आंख कहीं गायब हो जाती है। और रोज सुबह की कहानी होती है कि हमारी एक बड़ी प्यारी खूबसूरत माहीन है, कहते नहीं कुछ तो लाइनर होना चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं सादिया बात कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत प्यारी हैं आप ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाजिद से, बिलाल से कोई फरमाइश, कोई सवाल पूछना चाहेंगी मेकअप से मुताल्लिक, ड्रेसेस से मुताल्लिक? जी, वाजिद से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बोलिए बोलिए, वाजिद सुन रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? ठीक हूँ मैं। आपको बहुत मेकअप अच्छा होता है। क्या चीज? आप बहुत प्यारा मेकअप करते हैं। ओह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये जो तारीफें हैं ना, ये मेरे काम में 4 चांद लगाते हैं। बिकॉज मैं आज जो भी हूँ, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के ऊपर, मेरे माँ बाप की दुआएं, लेकिन क्योंकि अब मुझे सिखाने को कुछ है नहीं टीवी पे, इसलिए मैंने टीवी शोज भी कम किए हैं। लेकिन मैं जब टीवी पे आता हूँ और ये जो तारीफें होती हैं मुझे हमेशा से नया कर देती हैं, एंड मैं कुछ नई चीज इन्वेंट कर रहा होता हूँ। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे काम को पसंद करते रहिए और दुआ में याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, जाने से पहले अगर कुछ कहना चाहें ड्रेसेस से मुताल्लिक, किस तरह से ऑर्डर प्लेस हो सकता है तो वो भी बता दीजिए प्लीज़। जिस तरह मर्जी ऑर्डर प्लेस करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं, जिधर मर्जी से आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ जो कि कोई डिज़ाइनर नहीं बताता, कि हमारे काम को, ये जो जितना भी हैंड एम्बेलिशमेंट का काम है, इसको हम इसकी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। ओह, काला नहीं? अच्छा, काला नहीं होगा किसी तरह भी। आप इसको पानी में डालें, इसको वॉशेबल भी है, आप इसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, ये काम काला नहीं होगा। अभी जो के क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, अभी रिसेंटली मेरी कज़न ने ही एक ऑर्डर किया किसी से जोड़ा, और वो एक दफ़ा पहना और दूसरी दफ़ा जब उसने निकाला बीच बीच में से काला हो चुका था। अच्छा, अगर हम इसमें परफ्यूम लगा ले तो भी काला नहीं होगा?
वाह, ये बहुत बड़ी एक गारंटी दे रहे हैं ये तो, क्योंकि जो भी हम इसका दबका ये सब कुछ हम खुद ही बनवाते हैं जबरदस्त ऑर्डर के ऊपर। हम ये नहीं है कि मार्केट से परचेज कर लिया या ये कर लिया, ये हम अपना खुद ही बनवाते हैं और इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। आप इसको पानी में डालें, जैसे मर्जी करें, ये कभी भी काला नहीं हो। जबरदस्त। वो सियालकोट से हम कहते हैं ना स्पोर्ट्स गोल्ड आ रहे हैं, तो ये जो हमारे एथनिसिटी और इस तरह की चीजें ये भी सियालकोट में बनी स्टार्ट हो गई हैं। वेरी हैप्पी, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद। जाने से पहले क्या कहना चाहिए? जाने से पहले उनको पिंक ब्लशर मुझे दिमाग में फंसा है, बताइए। यस, सो पिंक ब्लशर जैसे ये लगाए चीक्स पे, सो पिंक की जगह अगर आप रेड कलर लेते हैं उसमें पाउडर मिक्स कर लें थोड़ा सा, तो वो जब आप पिंक लगाएंगे, सो पिंक आई शेडो वाला पिंक, रेड ले लें, आई शेडो वाला रेड, सही, हल्का सा वो आपने रेड का शेडो दिया और फेस पाउडर लाइटर शेड का, ब्राइट कलर जो लाइट शेड का मिक्स किया, वो बहुत अच्छा पिंक बन जाता है। सही। जैसे दूध के अंदर आप जब रूह अफ़ज़ा डालते हैं ना, वो कलर बनता है। तो जब आप वो भर के आप लगाएंगे इधर, तो क्या होगा, वो आपका बहुत एक फ्रेश पिंक होगा। ओके, और वो आपको टाइम के साथ साथ ग्लो देता जाएगा आपकी स्किन को, वो नेचुरल कर देगा आपको। और उसी को आप नाक पे लगाएं और हल्का सा चीक्स पे लगाएं, ऐसे फैला के, तो आपको नेचुरल लगेगा। वेरी गुड, जबरदस्त। इस वजह से वो जो एक किट में रेड कलर नहीं कोने में रखा रह जाता है, उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अभी आप पे फुल कैमरा जूम करेगा। और उससे पहले जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि सिंस ये पूरा वीक अफोर्डेबल शादी वीक का है, तो कल आप देखेंगे मेहंदी का इवेंट होगा, और मेहंदी के इवेंट में जो डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद होंगे उनका नाम है रिजवान अहमद, और मेकअप आप देखेंगे नादिया हुसैन का। कॉल्स आप कर सकते हैं, कोई सवाल कोई फरमाइश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और वाजिद को कुछ कहना है? टीम बहुत प्यारी है आपकी, टीम बहुत प्यारी है, टीम बहुत मेहनत कर रही है, ब्यूटीफुल टीम। थैंक यू, बहुत अच्छे लोग हैं आपकी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं दोबारा से प्रोमो कोड बताना चाहती हूँ। अगर आप वाजिद से मेकअप करवाना चाहते हैं, TBS वाजिद का प्रोमो कोड है, 20% आपको ऑफ मिलेगा। और साथ साथ अगर आप ज़ौक के ये खूबसूरत कपड़े ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई और कलेक्शन, तो आप TBS ज़ौक का प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, 15% आपको मिलेगा ऑफ। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल के दिन में, और कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। एंड अफोर्डेबल शादी वीक मुबारक। आ जाइए आप।